हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जीनियस क्लासेस पावर्ड बाय जीनियस इंटर कॉलेज बरनाहल मैनपुरी। और जैसा कि हमने कल आपको पढ़ाया था बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, उसमें हमने आपको बताया था कि बैलेंस इक्वेशंस क्या होती हैं और अनबैलेंस इक्वेशंस क्या होती हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि बैलेंस करते कैसे हैं। यदि कोई इक्वेशन अनबैलेंस है तो उसे हम बैलेंस कैसे करते हैं, और साथ ही साथ हम बैलेंस करते क्यों हैं, क्या जरूरत है जो हम बैलेंस करें किसी इक्वेशन को, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लें, क्योंकि हम जानते हैं आप 10th क्लास में हैं तो आपको कोई अधिक नॉलेज नहीं होगी किसी फॉर्मूले की, कंपाउंड्स की और एलिमेंट्स की अधिक नॉलेज नहीं होगी। क्योंकि मैं जब 10th में था तो मुझे भी नहीं थी ना भाई, तो मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग्स, तो मैं तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, कुछ एलिमेंट के बारे में बताएंगे और कंपाउंड के बारे में, जो कि बैलेंस करने के लिए आपको हेल्पफुल मिलेंगी। और इक्वेशन जो हम लिखते हैं उसका बाकी तरीका क्या है ताकि अट्रैक्टिव लगे, टीचर आपको यूं मार्क्स दे दे और देखने में बहुत अट्रैक्टिव लगे। तो आज मैं पहले वो बताऊंगा आपको, उसके बाद में एक टॉपिक आज बताऊंगा बैलेंस करने का जिसका नाम है हिट एंड ट्रायल, तुक्का। सीधा मतलब है तुक्का, कि बैलेंस करने के लिए तुक्का मारते हैं। फिर दूसरे मतलब कल के लेक्चर में दूसरे टॉपिक में हम आपको एक और तरीका बताएंगे। चलो बिना देरी किए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो जो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, कुछ तथ्य हैं, कुछ आवश्यक आने वाली बातें हैं, तो उनमें से पहली ये है कि जो किसी भी एलिमेंट का सिंबल है वो चेंज नहीं हो सकता। किसी भी एलिमेंट का जो सिंबल है, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का सिंबल H, तो वो चेंज नहीं हो सकता। हम समझ रहे हैं, आपको पता है, लेकिन फिर भी हाई स्कूल है तो वही बताना तो पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी जॉब है, ये मेरी मेहनत है। तो एलिमेंट चेंज नहीं हो सकता। और जो कोई फॉर्मूला, कंपाउंड का फॉर्मूला है, उसका जो नाम है उसे हम चेंज नहीं कर सकते। यदि हाइड्रोजन का H2 है तो हम उसका 2 हटा के और कुछ नहीं कर सकते बैलेंस करते समय। ऑक्सीजन का O2 है तो उसे हम चेंज नहीं कर सकते। नाइट्रोजन का N2 है, ऐसे ही फ्लोरीन का F2 है, क्लोरीन का Cl2 है, ब्रोमीन का Br2 है, आयोडीन का I2 है। तो ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में ही एग्जिस्ट करते हैं, और बैलेंस करते समय इनको हटा के हम 4, 5 नहीं लिख सकते, ठीक है ना। और तीसरा समझें, यदि कहीं लिखा है जैसे 2H2 और एक जगह लिखा है 4HCl, अब यहाँ यदि ये पूछी जाए कि जो हाइड्रोजन के एटम है वो इन दोनों में इक्वल है या नहीं, तो देखो यहाँ इक्वल है। यहाँ जो H है उसका बेस में 2 है और सामने 2 है, तो 2 2 या 4, तो ये इसके एटम कितने हो गए 4। और HCl में आगे 4 है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए 4। ऐसे ही यदि हम बात करें H2SO4 की और 2NaOH की, तो इसमें हाइड्रोजन के एटम दोनों में इक्वल हैं 2 2, ठीक है। यहाँ जो Na के भी 2 हुए, O के भी 2 एटम हुए, और ऐसे ही हाइड्रोजन के भी 2 हुए, सभी में अलग अलग मल्टीप्लाई होता है, और उधर तो बेस में 2 है तो 2 हुए। ऐसे ही यदि हम बात करें 2AlCl3 और 6HCl, तो यहाँ पर क्लोरीन के 6 एटम हुए दोनों तरफ, ठीक है। वहां तो आपको सीधा दिख रहा है HCl में H में मल्टीप्लाई 6 का हो गया, ऐसे Cl में 6 का, और इधर नीचे बेस में 3 है और आगे 2 है, तो 3 2 जा 6, तो ऐसे इसमें भी इक्वल हो गए। ऐसे कई एग्जांपल्स हैं। जैसे हम एक और एग्जांपल की बात करते हैं, जरा समझना, Al2SO4 का होल थ्राइस एंड 3BaSO4। यदि इसमें हम बात करें तो जो इक्वल नंबर के हैं ऑक्सीजन के एटम 12 12, कैसे, आगे वाले में देखें SO4 का होल थ्राइस है तो वहां 4 और 3 का मल्टीप्लाई होगा, 4 और 3 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 12। और इधर 3BaSO4 में क्या है, ऑक्सीजन के लिए 4 बेस में और 3 आगे है, तो इधर भी 4 3 जा 12। और उधर यदि हम सल्फर की बात करें तो सल्फर के 3 एटम हो जाएंगे, क्योंकि 3 दोनों का मल्टीप्लाई में बेस है, तो सल्फर के उधर 3 हो जाएंगे, ऑक्सीजन के 12, इधर भी ऑक्सीजन के ऐसे ही 12, क्योंकि 4 3 जा 12। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन यदि हम ऐसा ही बताएंगे तो बैलेंस ही पे नहीं पहुंचेंगे और टाइम वैसे भी बढ़ जाएगा। तो अब बेस्ट तरीका एक और रह गया है जो हम आपको आगे बताएंगे। अब एक बात और, जो हमारी केमिकल रिएक्शन है उसको इक्वेशन की फॉर्म में बना के इस
तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि टीचर देख के खुश हो जाए, दिल उसका खुश हो जाए। मतलब एक केमिकल इक्वेशन को हम कितना अट्रैक्टिव बना सकते हैं वो अब हम आपको बताएंगे। जैसा कि हम जानते हैं जो हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं ये फिजिकल स्टेट में 3 तरीके से पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन इनको छोड़कर एक और पाया जाता है जिसका नाम है एक्वस सॉल्यूशन। अब एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वस तो वो पदार्थ होते हैं, वो सॉल्यूशन होता है, वो फिजिकल स्टेट होती है जिसमें थोड़ा गाढ़ापन हो, कोलाडाइल टाइप हो, मतलब सॉलिड को थोड़ा सा लिक्विड मिला दें, लाइक चाशनी टाइप कर दें या थोड़ा गाढ़ापन सा कर दें, तो उसे हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। अब देखो इनसे हम क्या करते हैं, यदि कोई चीज़ हमारी कोई एलिमेंट या कंपाउंड या फॉर्मूला सॉलिड स्टेट में पाया जाता है तो हम डिनोट करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से, और यदि लिक्विड में पाया जाता है तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल से, और यदि गैस में पाया जाता है तो रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल जी से, और यदि एक्वस सॉल्यूशन है तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए क्यू से। अब 2 बातें और इसी में जोड़ें, यदि किसी रिएक्शन में हीट की आवश्यकता पड़ रही है, हीट की रिक्वायरमेंट है, तो हम एरो के जस्ट ऊपर डेल्टा से डिनोट करते हैं। और यदि किसी कैटालिस्ट की जरूरत पड़ रही है, कैटालिस्ट क्या होते हैं, यदि कोई रिएक्शन धीमी गति से हो रही है तो कैटालिस्ट की हेल्प से हम उसे तेज कर देते हैं, उसकी जो रिएक्शन की टाइमिंग है वो बढ़ा देते हैं, जल्दी रिएक्शन हो जाती है, तो उसे हम कैटालिस्ट कहते हैं। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखो जैसे हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हमने लिया पोटेशियम क्लोराइड जिसका फार्मूला KClO3 और ये सॉलिड की फॉर्म में इस जगह प्रेजेंट है, तो हमने लिख लिया KClO3 और पीछे लगा दिया उसका सिंबल सॉलिड का। अब इसको रिएक्ट कराने के लिए मुझे हीट की भी रिक्वायरमेंट है और कैटालिस्ट की भी, तो एरो के जस्ट ऊपर हम लगाएंगे डेल्टा, और कैटालिस्ट की ज़रूरत है उसका नाम है मैग्नीज डाइऑक्साइड, तो हमने उसका फॉर्मूला नीचे लिख दिया MnO2। अब जाके बना KCl जो कि सॉलिड की फॉर्म में है, तो हमने पीछे लिख दिया S, और बना ऑक्सीजन O2 जो कि गैस की फॉर्म में है, तो पीछे हमने लिख दी G। अब फॉर्मूले के जस्ट नीचे हम उसका नाम लिख देंगे जो नाम है पोटेशियम क्लोरेट, और KCl के नीचे उसका नाम लिख देंगे पोटेशियम क्लोराइड। और अब इसको हम बैलेंस करेंगे, तो KClO3 के आगे 2, KCl के आगे 2 और ऑक्सीजन के आगे 3। अब ये बैलेंस है। ये किसी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का बेस्ट तरीका है। अब बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन से समझाते हैं कि बैलेंस कैसे होती है। जैसे क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कि राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन एरो हाइड्रोजन क्लोराइड। यदि सॉल्यूशन की बात करें तो पहला नियम ये है कि इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में बना लें, जो केमिकल रिएक्शन है इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में बना लें। तो देखो हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या होता है H2, जो कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं, ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में ही एग्जिट करते हैं। क्लोरीन का Cl2, और हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है HCl। आपको याद करने पड़ेंगे वरना आप न फर्स्ट ईयर में कुछ कर पाओगे, ना इंटर में, ना हाई स्कूल में, ना जिंदगी में, तो फॉर्मूले तो आपको याद करने पड़ेंगे। अब हम लिख लेंगे H2 + Cl2 एरो HCl। अब देखो ताकि अब हम देख सकते हैं यहाँ जो रिएक्टेंट साइड है इसमें हाइड्रोजन के एटम 2 हैं और प्रोडक्ट साइड में एक ही है, और रिएक्टेंट साइड में क्लोरीन के एटम 2 हैं, प्रोडक्ट साइड में एक ही है। अब हमें बराबर करने हैं। बराबर कैसे करेंगे, यदि हम HCl के आगे 2 लगा दें तो देखो हाइड्रोजन के भी 2 हो जाएंगे और क्लोरीन के भी 2, तो 2 इधर भी 2 इधर भी, तो ये दोनों का टोटल मास है वो इक्वल हो जाएगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, तो ये बैलेंस हो जाएगी। ये जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगी, और बैलेंस इसीलिए करते हैं ताकि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर सकें और इसमें वैलिड हो सके। अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की ओर, जो है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसको तो हम पहले इक्वेशन की फॉर्म में बनाते हैं। तो मैग्नीशियम है जो उसका जो हम लिखते हैं उसे लिखते हैं Mg, क्योंकि ये कैसे भी एटॉमिक में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो हमने बताया वो हमेशा
डायटोमिक में ही एग्जिट करते हैं। और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का हमने फॉर्मूला लिखा O2। एरो, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO, तो MgO, तो हमने लिख ली इक्वेशन Mg + O2 एरो MgO। MgO होता है, नहीं कि आप समझो MgO, मेक जोक ऑफ, ठीक है, तो MgO। उसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं MgM के एटम्स रिएक्टेंट साइड भी एक ही है और प्रोडक्ट साइड भी एक ही है। लेकिन यदि हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के एटम रिएक्टेंट साइड 2 हैं और उधर 1 है। तो हम 2 कैसे कर सकते हैं, मतलब हमें बराबर करना है। 2 से मतलब क्या है, तो यदि हम ऑक्सीजन को बराबर करें तो हम ऑक्सीजन के उधर 2 लिखेंगे, लेकिन हम बेस में तो नहीं लिख सकते, ये गलत है, नहीं लिखा जा सकता। तो हम MgO के जस्ट आगे लिखते हैं 2। अब देखो 2 लिखने के बाद मैग्नीशियम के भी 2 हो गए और इधर मैग्नीशियम का 1 ही है, तो हम रिएक्टेंट साइड मैग्नीशियम में आगे 2 लिख देंगे। और अब चेक करें, मैग्नीशियम के इधर भी 2 हैं और प्रोडक्ट साइड भी 2 हैं। ऑक्सीजन के रिएक्टेंट साइड भी 2 हैं और प्रोडक्ट साइड भी 2 हैं। और यदि इसको हम थोड़ा अच्छा देखने में लगे तो हम मैग्नीशियम सॉलिड की फॉर्म में है तो S लिख दिया, ऑक्सीजन गैस की फॉर्म में है तो G लिख दिया, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमारा प्रोडक्ट बना है वो सॉलिड की फॉर्म में है तो हमने S लिख दिया। अब चाहें तो हम इनके नीचे इनका नाम भी लिख सकते हैं, Mg के नीचे मैग्नीशियम, ऑक्सीजन के नीचे ऑक्सीजन, MgO के नीचे मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन ये रिएक्शन में पहले ही दिया है इसलिए हमने नहीं लिखा। तो आज की वीडियो में बस इतने ही हम बता सकते हैं, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो बहुत बड़ी हो गई है। अब हिट एंड ट्रायल का जो बेस्ट तरीका है, तुक्के मारने का भी तरीका होता है अपना, तो वो हम बताएंगे। 100% वर्क करेगा बैलेंस करने के लिए। लेकिन उससे पहले शर्त ये, घर पे आप और ऐसे ही केमिकल रिएक्शंस लें अनबैलेंस और उन्हें बैलेंस करने की कोशिश करें। और कल हम जो आपको बताएंगे आपको बहुत पसंद आने वाला है। धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और यदि कोई परेशानी आई हो या कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।